नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु, जो राजनीति के साथ साथ शिक्षा की दुनिया में भी अपना एक अलग ही मुकाम रखते हैं, जो इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुधांशु से और चर्चा करेंगे हमारे देश में बिगड़े हुए कानून के बारे में और जो कन्याओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में। तो सर, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने चेक किया इन 2019 में जो रेप केसेस थे वो 4,05,861 थे। तो इस क्या लगता है आपको, जिम्मेदार कौन है इतने ज़्यादा केसेस के पीछे? हमारी सोसाइटी जिन्होंने पुरुषों को मतलब इतनी ज़्यादा महत्व दे दिया है, उनको ऐसा लगता है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, या सरकार जो एक अच्छा सा इंसाफ नहीं दिला पा रही है एक लड़की को? देखिए, जब हम पूरे मानव इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं और मानव का जो प्रागैतिहासिक इतिहास है, जब हम 20 लाख साल पहले इंसान में तब्दील होना शुरू हुए और 20 लाख सालों के इस दौर में बहुत से हमने मुकाम देखे हैं। एक ऐसा मुकाम हमने देखा है जबकि औरत और आदमी बराबर थे, और एक दो दिन के लिए नहीं, करीबन मैं कह सकता हूँ कि 19.5 लाख साल दोनों में बराबरी थी, बराबर की ताकत थी। और बहुत से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि मातृ शक्ति सत्तात्मक व्यवस्थाएं थी, जहाँ पर कि मदर वाज द लीडर ऑफ द फैमिली और द कबीला। लेकिन अनेक कारणों से, अनेक वजहों से धीरे धीरे से पुरुष इस पर हावी होने लगा। और जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान जो हमारी सभ्यता है, जो पिछले 12-15 हज़ार सालों में बनी है, जबकि कृषि प्रधान समाज बना, उसके बाद से जो नई व्यवस्था आई उसके अंदर पुरुष प्रधान व्यवस्था बन गई है। महिलाओं के साथ में खास तौर से पिछले शताब्दी में काफ़ी अत्याचार आपने सुने। तो पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर अपराध घटे हैं, बढ़े ही नहीं है। अभी बात ये है कि पारदर्शिता बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आप सोशल मीडिया के प्रभाव को देख रहे हैं कि आज हर इंसान जो है वो एक मीडिया कर्मी बन गया, सबके हाथ में एक कैमरा है, हर आदमी अपनी मर्जी से लिख सकता है। तो इस बढ़ती ट्रांसपेरेंसी में ऐसे मामले जो पहले उजागर नहीं हो रहे थे वो अब उजागर होने शुरू हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मामले पहले भी थे, अभी भी हैं। ये हमारी मानसिक विकृति होती है इंसानों की, वो दूसरों के ऊपर हावी होना चाहता है। और हमने पिछले 5,000 सालों से इस बात को समझा है, या जो डिफरेंट धर्म बने हैं जितने भी, वो सब लोगों ने जो धर्म बनाए वो पुरुष प्रधान धर्म है, जहाँ पे औरत की हैसियत आदमी के मुकाबले में कम है। तो जब आप कमज़ोर बताते हो लोगों को कि भाई ये कमज़ोर है दबाने के लिए, तो उसको लोग समझते हैं कि ये यूटिलिटी आइटम है और इसको हमें यूज़ करना है, दबाना है, कुचलना है, और ये हमारे अंडर में क्यों नहीं है। तो ये एक गलत मानसिकता हमारे दिमागों में पिछले 5,000 सालों से या 10,000 सालों से विकसित हो रही है या लगातार बनी हुई है। लेकिन मामले सामने नहीं आ रहे थे। महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा दबी हुई थी, महिलाएं बोल नहीं सकती थी, और अगर कभी ऐसे मामले आते भी थे तो फैमिली बोलती थी कि अभी इज्जत खराब हो जाएगी, तो इसको चुप रहो, बोलो मत, जो भी हो गया वो हो गया। लेकिन पिछले दशकों में मामले ग्रेजुअली बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो पहली बात तो हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं एक, आप समझ रही हैं कि मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं एक राजनीतिक की नहीं हूँ जो कि सरकारों के खिलाफ लोगों के अंदर एक नेगेटिव भावना पैदा करें। मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब वो उजागर हो रहे हैं। आज लड़कियाँ अपने आप को ज़्यादा सक्षम मान रही हैं, ज़्यादा सबल मान रही हैं, और समाज में भी बहुत सारे पुरुष उनकी मदद करने को तैयार हैं। परिवार भी जाग चुके हैं और परिवारों को अपनी बच्चियों की इज्जत अब उतनी प्यारी है या उससे ज़्यादा प्यारी है। तो मसले उजागर ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बढ़ते हुए मामले हैं, आपने बताया कि 2019 में इतने मामले थे और 2015 में इससे कम थे। तो देखिए, मैं एक और फिगर आपको बताना चाह रहा हूँ। भारत से ज़्यादा मामले यूरोप के अंदर हैं और अमेरिका में। रीज़न यही है कि वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़रा सी भी बदतमीजी होती है वो तुरंत इसको रिपोर्ट करती हैं। भारत में खासतौर से जो दूरस्थ इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, गरीब लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ऐसे मसले रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। वहाँ पे लोग बोलते ही नहीं हैं, इसको दबा करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। और ये हमारी समाज की जो वर्जनाएं हैं, जो समाज की दीवारें बनी हुई, जो हमने खुद ने ऑटोमेटेड दीवारें बना ली हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि इन बातों को सामने नहीं लाना है,
और छुपाना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हो गया है तो अब हो गया है, कोई बात नहीं। तो वो ग्रेजुअली दीवार टूट रही है, वो दीवार ढह रही है और आने वाले समय पे ऐसे मामले और ज़्यादा उजागर होंगे। तो मामलों का उजागर होना मेरे ख्याल से एक बेहतर स्थिति है और रिपोर्ट हो रही है, लोगों को पता लग रहा है, पुरुषों के दिमाग की जो गंदगी है उसकी सच्चाई सामने आ रही है। तो मैं इसको मान रहा हूँ कि ये एक महिला क्रांति आंदोलन है और जितने मामले सामने आएंगे उतना ही इंसान को, पुरुषों को खुद पर शर्म आने लगेगी। वो खुद अपनी आंखों से कांच के अंदर खुद को देख नहीं पाएंगे और शायद उनको एक दिन ये भावना पैदा हो सके कि वो जो ये एक तरफा बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं को जिस ढंग से कुचलने का सोच रहे हैं, वो गलत है। उनको आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, उनको समाज के सामने अपने आप को ज़्यादा साफ सुथरा और बेहतर दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो शायद अपराध कम होंगे। तो जितना मामला सामने आ रहा है, जितना रिपोर्ट आ रहा है, जितना खबर आ रही है, वो खबर महिलाओं के फेवर में, और ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। जैसे कि अभी आपने कहा कि पुरुष अपने नज़रों में ही गिर जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। पर जैसे कि मुझे याद है जब निर्भया केस हुआ था, आई वॉज इन माई स्कूल टाइम्स, ठीक है, ऑल द गर्ल्स वर टेकन इन ऑडिटोरियम और टॉट अबाउट बैड टच। लड़कों को क्यों नहीं लेकर गए? उनको क्यों नहीं बताया कि उनको क्या कंट्रोल होना चाहिए? लड़कियों को सेल्फ डिफेंसिंग क्यों बताया गया? लड़कों को क्यों नहीं बताया गया कि कंसेंट क्या चीज़ है? तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये उस वक्त मतलब हमारी ये जो प्रथा चली आ रही है सही है? देखिए, इसके लिए जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो है फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं अभी कल या परसों मेरे एक पारिवारिक मित्र के साथ में उनसे मैं मिला था। तो भाभी जी जो हैं, मतलब मेरे दोस्त की जो पत्नी है, वो मुझसे ये सेम बात कर रही थी जो अभी आपने मुझसे की है। उनका ये कहना था, बिकॉज आई एम एजुकेशनिस्ट एंड आई एम रनिंग स्कूल्स, तो वो बोली कि सर आप स्कूल में भैया सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम क्यों नहीं चलाते हैं, आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए। मैंने उनको इस बारे में जो जवाब दिया वो मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी उसको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस तो एक तरीके से बचाव का रास्ता है, लेकिन इससे हमलावर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कह रही हैं कि भाई निर्भया वाला मामला था, हम जो बच्चियाँ थी जो स्कूल में पढ़ती थी, हमको अलग रूम में ले जा करके समझाया गया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैड टच। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि विच इज़ गुड टच, विच इज़ बैड टच। हम लड़कियों को सिखा रहे हैं, तो दिस इज ए काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस। व्हाट आई वांट टू से कि असल में सबसे जो बुरी चीज़ है वो है एजुकेशन। अगर जो नौजवान लड़के हैं या बढ़ती उम्र के जो लड़के हैं उनको हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे, हम देखिए सबसे पहले क्या होता है कि घर के भीतर से शुरुआत होती है एजुकेशन। जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम घर पे देखते हैं कि पिताजी किस तरह से माता के ऊपर हमलावर हैं, जो दादी जी हैं वो कैसे मम्मी के ऊपर हमलावर हैं, या जो घर की दूसरी महिलाएं भी हैं, नंद हो या दूसरे लोग हो, जेठानी हो, वो भी एक इंडिविजुअल स्त्री के ऊपर हमला कर रही होती है, और ससुर और जेठ दादागिरी कर रहे होते हैं, या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इधर देखेगी इधर नहीं देखेगी, घूंघट निकाल करके रहेगी, और ये काम तूने अपनी मर्जी से कैसे कर लिया बिना मेरी परमिशन के। तो हम दोयम दर्जे का इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा उसको देख रहा है, माँ और बाप दोनों उसको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सास ससुर देख रहे हैं, पूरी फैमिली देख रही है, और हमने इसको सामाजिक मान्यता दी कि महिलाओं को कंट्रोल रखना सामाजिक मान्यता है। तो आप कह रही हैं कि भाई हमें क्यों सिखाया गया व्हाट इज बैड टच, लड़कों को क्यों नहीं सिखाया गया? भाई हम 5000 साल से ये एजुकेशन दे रहे हैं कि महिलाओं को कैसे दबाया जाए, महिलाओं को कैसे कुचला जाए, ये हमारे खून के अंदर घुस चुकी है। तो अभी जो नया दौर आया है, जैसे आप ये मानिएगा कि जो डेमोक्रेसी आई है पूरी दुनिया में, जो बहुत पुरानी नहीं है, भारत में 47 में आई है, तो बाकी दुनिया के अंदर भी उससे 50 साल पहले 100 साल पहले ही डेमोक्रेसी आई है। तो ये 100 साल पुराना एक नया तरीका है ज़िंदगी को जीने का, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, लोगों को बोलने के राइट होते हैं। आप देख रहे हैं अभी राइट किताब में तो हैं, बट अभी एक्चुअल वो है नहीं। आपके पास राइट है, आप कोर्ट में जा सकती हो, अपना पॉइंट कह सकती हो, बट कोर्ट में कितने लोग पहुंच सकते हैं? फाइनेंशियल आपको ताकत चाहिए, आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और न जाने कितने साल और गुजर जाते हैं, सालों, इसकी भी कोई गारंटी बिल्कुल। नहीं। हाँ, अभी हमने देखा ना राम मंदिर के मसले पे 28 साल बाद, आप सोचिए, मुझे खुद को इतना आश्चर्य की कैसी कंट्री है। डिसीजन भले आपने बरी दिया या बरी नहीं दिया, वो इश्यू तो बाद में देखेंगे कि भाई वो अच्छा था कि बुरा डिसीजन था। पहली बात तो ये कि 28 साल तक इतना इंपॉर्टेंट केस डिसाइड ही नहीं हुआ। तो एक आम आदमी का केस, एक आम लड़की का केस, एक आम महिला को
बलात्कार या दबाने का या उसके साथ दुर्व्यवहार करने का मुकदमा अगर होगा तो उसका तो कोई लाइफ ही नहीं है, मतलब वो क्या लड़ पाएगी। तो किताबों में अभी हमें अधिकार मिले हैं और मुझे लग रहा है कि जो अधिकार किताबों ने हमें दिए हैं ये थोड़े दिन बाद साक्षात हमारे दिलो दिमाग में घुस जाएंगे। इट विल टेक मे बी अनदर 1 decade और 2 decade। वैसे क्या है कि दुनिया बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। जो पहले गति थी पिछले 50 सालों में वो अब 5 सालों में हो जाती है। जब से IT रेवोल्यूशन आया है, आज अमेरिका के अंदर वहाँ का राष्ट्रपति अगर छींक देता है तो सेम टाइम पर लाइव हमें पता लग रहा है यहाँ पे भी कि वो वहाँ छींक दिया। तो अभी बहुत दुनिया तेज गति से आगे चल रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर आ रही है। ये स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 100 सालों की जो कमियां थी वो 10 सालों में हम पूरा कर लेंगे। हमारी बच्चियां ज़्यादा पावरफुल होंगी, हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने की भी कोशिश की जानी चाहिए और की जाएगी। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि घर में सीखते हैं कि भाई महिला को दबाओ, ऑफिस में सीखते हैं कि महिला को दबाओ, रोड पे सीखते हैं कि महिला को दबाओ। तो उनमें से कुछ लोग उस दबाने वाली फिलॉसफी को और ज़्यादा गलत ढंग से समझ करके ज़्यादा बदतमीजी पे उतर आते हैं। जो दूर आपने जो भी मसले हैं, मेनली निर्भया केस की मैं बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर जैसे राजस्थान के अंदर जो मसले हो रहे हैं वो इंटीरियर गांव के अंदर या बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवारों में जैसे बात आती है बार बार कि दलित लड़की के साथ हुआ, क्योंकि वो गांव के भी बाहर एक छोटे से ढाणी के अंदर रहती है और बड़ा रिमोट एरिया है, पुलिस की अप्रोच भी नहीं है और शासन व्यवस्था राजनीति के जो ड्रामा होता है, जब 8 दिन बीत जाते हैं, लड़की सीरियस हो जाती है, देश भर में आंदोलन चलता है, तब पुलिस दुष्कर्म वर्ड उसमें ऐड करती है। पहले 8 दिन तो टालती है, भाई कुछ हुआ ही नहीं और क्या हो गया, इतना सा टच कर लिया क्या हो गया, क्योंकि हमारे रगों में वो चीज़ आ गई। तो एजुकेशन को मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मान रहा हूँ। अगर हमारे लोग एजुकेट होंगे तो उनको समझ में आएगा कि भाई वो ऐसे बराबरी नहीं कर सकते हैं, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते हैं। लड़कियां ज़्यादा सक्षम होंगी, वो बताएंगी कि भाई जितनी बुद्धि तुम में उतनी बुद्धि मुझ में। और इस बात को भी अच्छी तरह से प्रूव हो चुका है कि पहले लोग कहते थे भाई फिजिकली वुमन वीक है, बट बहुत सारे मसलों में ये बात प्रूव हो चुकी है कि भले फिजिकली हो, भले मेंटली हो, भले एनालिटिकली हो, वुमेन और मैन ऑलमोस्ट सेम है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, एक आदमी ज़्यादा सक्षम, एक आदमी कम सक्षम, लेकिन महिला एज ए जाति, महिला एज ए पूरा का पूरा क्लास वो वीक नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। एक दशक के अंदर बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं और मैं समझता हूँ कि बच्चियाँ ज़्यादा पावरफुल होकर के निकलेंगी, लोगों में समझ आएगी, स्कूल कॉलेज भी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे और हम शायद बराबरी कायम करने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। एजुकेशन एक वजह मान सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ये रोल जो है ये सरकार का भी रखता है। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में कैपिटल पनिशमेंट मानी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट वो होती है जहाँ डेथ पेनल्टी चार्ज करते हैं जब कोई एक रेप किसी लड़की के साथ होता है तो। पर हमारी कंट्री में रिफॉर्मेटिव थ्योरी मानी जाती है। उस थ्योरी का मतलब ये है कि हम मौका देते हैं उनको कि सुधरने का। ये क्या ये सही है? ये मौका देना? एक लड़की अपनी जान गंवाती है, इज्जत गंवाती है और लड़के को मिलती है कुछ सालों की सज़ा, जिसमें उसको भी उसमें बेल मिल जाती है या फिर सालों तक मुकदमा चलता रहता है। ये एक वजह नहीं लगती है आपको? इसके ऊपर सरकार को कुछ नज़र नहीं डालनी चाहिए कि ये भी एक मुद्दा है? दुनिया जो है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है और ये जो डिमांड है, मतलब हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे कि जो डिमांड है कैपिटल पनिशमेंट वाली, ये मध्य युगीन डिमांड है। जब ये बात आती थी कि हाथ काटने वाले आदमी का हाथ काट दो, बिल्कुल टीथ एंड डेथ वाला केस, तो ये ज़माना बदल गया है और जो विकसित कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता है। और कैपिटल पनिशमेंट देखिए अभी एक घटना है जिसको अभी क्या होता है, भारत जो है वो एक एशियन मेंटेलिटी वाली कंट्री है और एशिया की मेंटेलिटी है कि खून के बदले खून। और ये वैसे हमारी ओरिजिनल कल्चर नहीं है। हमारी ओरिजिनल कल्चर तो क्षमा करना है, हमारी ओरिजिनल कल्चर तो लोगों को सुधार करना है। आपने ये भारत वो राष्ट्र है जहाँ जिसने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया है और महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव के साथ जीना सिखाया है। और आपको याद हो कि एक बहुत पुरानी कहानी है, अंगुलीमाल एक करके डाकू हुआ करते थे जिन्होंने निर्णय लिया था कि वो 1000 लोगों को मार के उनकी जो अंगूठे हैं
उसको अपनी माला के अंदर डालेंगे और माला में डालने के बाद 1000 लोगों की मर्डर कर चुके होंगे तो शायद पूरा दुनिया उनसे डरती होगी। ये उनका प्लान था। जब वो 999 लोगों को मार चुके थे और उनका था कि भाई 1000वां आदमी मार दूंगा अभी, तो पूरी इंडिया उसे डरा हुआ था कि जाने किसको मारने वाला है। बुद्ध को पता लगा, बुद्ध वहाँ खुद पहुँच गए कि भाई तेरे को वो तेरी माला पूरी करनी है, मैं आ गया, मुझे मार दे, तेरी माला पूरी कर ले। एक इस पर काफ़ी लिखा गया है और करीब 2-3 घंटे की जो डिस्कोर्स है बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच में। उसके बाद में अंगुलीमाल रो रहे हैं बहुत ज़ोर से, फपक फपक के ज़मीन पे गिरे हुए हैं और वो बुद्ध के पाँव में लेटे हुए हैं कि मुझे कैसे भी तुम बचा लो। और बुद्ध फिर उनको अपने साथ एक बौद्ध भिक्षु बना करके ले जाते हैं और उपगुप्त उनका नाम रखा जाता है और बाद में शांति का संदेश देने के लिए रवाना होते हैं। तो अब दोनों ऑप्शन है इसमें कि भाई उस आदमी को मार दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसने गलती की थी। अभी हैदराबाद के अंदर बड़ा ही इलीगल तरीके से 4 लोगों को गोली मार दी गई और मीडिया ने या बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने वोटों के लालच में, क्योंकि क्या होता है कि ये आसान बात है कि हाथरस की जो पीड़िता है उसके आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो। हर आदमी भाषण दे रहा है कि फांसी दे दो, मार दो इनको, रोड पे बुला करके पत्थरों से मार दो। तो ये वो लैला मजनू वाली जो फिल्म का टाइम था जब लोग पत्थरों से मार देते थे। आपने सुना होगा कि मजनू को पत्थरों से मारा जा रहा है। अभी ये कैसे प्रूव हो गया कि वो 4 लड़के वही हैं जिन्होंने ये घटना करी है? अभी गारंटी नहीं है। सबूत आएंगे, कोर्ट के अंदर मसला जाएगा, वहाँ पे पेश किया जाएगा बहुत सारा दस्तावेज, इसमें 2-4 साल लगेंगे। अभी पता लगेगा कि वास्तव में अपराधी वही हैं। जहाँ हालांकि जघन्यता ज़्यादा होने पर फांसी नहीं देना भी भारत में नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि फांसी नहीं देते हैं। अभी हाल में निर्भया के जो हत्यारे थे या जो ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ, ब्रिटेन में पहले क्या था, जेब कतरे को भी फांसी दी जाती थी और पब्लिकली देते थे कि भाई राजा का राज था, सुनवाई का कोई पॉइंट नहीं होता था, एक आदमी को पकड़ लिया गया कि जेब कतरा है, फांसी पे लटका दो। उसको फांसी पे लटकाने के लिए जो भीड़ इकट्ठी होती थी, जैसे 2000 लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ बड़ी मात्रा में जेबें कटती थी क्योंकि लोग पागल हो रहे होते थे देखने के लिए कि देखो कैसे जेब कतरे को फांसी हो रही है। तो वो उनका ध्यान अपनी जेबों पे नहीं होता था और बगल वाले लोग उनकी जेब काट लिया करते थे। तो जेब कतरे को जब फांसी हो रही है वहाँ पर हजारों लोगों की जेबें कट रही हैं। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि उसको फांसी देने से बाकी लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा दिल और दिमाग दूसरे की जेब पे नहीं, अपनी मेहनत पर, अपने श्रम पर होना चाहिए। तो फांसी देने की जो बात मैंने शुरू किया आपको हैदराबाद वाला केस, कि एक लड़की के साथ में, एक डॉक्टर थी वो लड़की शायद, है ना, उसके साथ प्रोबेबली बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हो गया या व्हाटएवर। 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सोशली हंगामा मचा हुआ था मीडिया के ऊपर कि 4 लोगों ने गलत किया, फांसी दो, फांसी दो। तो वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि लोग राजी होंगे हमारे इस एक्टिविटी से, बिना सुनवाई के, बिना इस बात के प्रूव हुए कि उन 4 ने वो कांड किया था, उन 4 को गोली मार दी गई और देश के अंदर हुआ कि ये होता तरीका। देखिए, जब ऐसे गोलियां मारी जाएंगी, पहली बात तो हम सब असुरक्षित हैं। किसी भी कांड के लिए, अलवर में कोई बलात्कार हुआ है उसके लिए मुझे पकड़ के ले जाएंगे और ये होगा कि भाई हमने पकड़ लिया, गोली मार दी, तो पब्लिक तालियां बजा रही होगी कि हमने तो सजा दे दी। भाई वो वास्तव में अपराधी था या नहीं था पता ही नहीं लगेगा। तो पहली बात तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो हर केस प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होना ही चाहिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके ऊपर रिफॉर्म कोर्ट को करने की ज़रूरत है कि ऐसे सेंसिटिव मामलों को 2-4 सालों में निपटाएं। मतलब देखिए, इतना टाइम तो लगता ही है। कई सारी फॉरेंसिक एविडेंस डेवलप होने में 50 दिन 100 दिन लग जाते हैं, जब केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। डिफरेंट जो बॉडी से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे विसरा होती है, उसकी रिपोर्ट आती है 1-2 महीने बाद है। तो ये तो नहीं कर सकते कि विसरा की रिपोर्ट आने से पहले ही ये प्रूव ही नहीं हुआ कि बलात्कार हुआ था, ये प्रूव ही नहीं हुआ कि घटना क्या थी और आपने गोली मार दी। अब फांसी की बात यही है कि मैंने आपको बताया कि जेब कतरों को जब फांसी दी जाती थी तो वहाँ लोगों की जेबें कटा करती थी। तो आप ये अगर फिलॉसफी सोचेंगे कि हम इसके थ्रू सिखा देंगे लोगों को, तो नहीं सिखा सकते। आप डर से किसी को बदल नहीं सकते, आप लोगों को प्यार से बदल सकते हैं। क्योंकि इंसानी जो सिस्टम है, इसमें कम से कम पिछले 5000 सालों से या 2500-3000 सालों से राजाओं का शासन रहा है और हमने कितने लोगों को मार दिया है,
फांसी दे दी है, गर्दनें काट दी है, हाथ पांव काट दिए हैं उनको अपराधी डिक्लेयर करके, लेकिन अपराध रुके नहीं हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। अगर एजुकेशन आएगी अपराध कम होंगे, लोगों में समझ बढ़ेगी। और देखिए एक ये दृष्टिकोण है कि एक हत्यारे आदमी को अगर आपने फांसी दी तो ऐसा नहीं सोच रहे आप कि आप भी हत्यारे हो, क्योंकि आपने बदलाव क्या कर दिया, उसने मारा आपने मार दिया। तो ये जो सोच है ये वैसे भारत की असली संस्कृति है। गांधी भी ऐसे ही सोचते थे, बुद्ध भी ऐसे ही सोचते थे। और भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में, वो पहचान इसी चीज़ के लिए थी कि हमारी फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट थी। हम लोगों को प्यार करना सिखाते थे, हम लोगों को साथ चलना सिखाते थे। ये जो मारकाट की बात है, ये मिडिल एरा जब आया, मध्य युग जब भारत में आया और बहुत सारे आक्रांता पश्चिम से भारत की ओर आए या नॉर्थ से भारत की ओर आए, उन लोगों की फिलॉसफी थी कि खून के बदले खून ले लो, काट दो इन लोगों को। तो हमारे खून में, हमारे जेहन में वही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है कि वही करो। वो सॉल्यूशन नहीं है। फांसी देना सॉल्यूशन नहीं है, किसी को रोड पर एनकाउंटर कर देना सॉल्यूशन नहीं है। इतना सरकारें अपराधी बन चुकी हैं। वो विकास दुबे कोई एक हत्यारा था। अब आप ये बताएं कि क्या आपने कितनी फिल्में देखी है जहां पर घटना कुछ और होती है, किसी और को अनाउंस कर देते हैं भाई ये है, और विकास दुबे का नाम कर दिया भाई इसने इतने पुलिस वालों को मार दिया। तो प्रूव तो होने दीजिए, सबूत तो आने दीजिएगा। आपने बल्कि उसको मार दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद सभी लोग ये बता रहे हैं कि हत्यारों ने अपनी बंदूक के नीचे फेंक दी और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए। उसके बाद में इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने आकर के उनको गोलियों से भून दिया। भाई जब वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए तो सुनो ना, वो बताएंगे कि हमें किसने बोला था मारने के लिए, लेकिन आपने उनको मार दिया। तो हो सकता है कि तत्कालीन स्थिति में जो इंदिरा गांधी के फैन हैं वो खुश हुए हों कि मारने वाले को मार दिया, लेकिन असली हत्यारा जो उनके पीछे कहीं था, हो सकता है इंदिरा गांधी जी के साथ चल रहा हो, उसने इंदिरा गांधी जी को मरवा दिया हो और बाद में उन दोनों को भी मरवा दिया हो। तो हमारे सामने असली चीज उजागर ही नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि चीजें उजागर हों तो ये तो बिल्कुल ही मीडिया को हंगामा कर देना चाहिए। भले विकास दुबे कितना भी खराब, कातिल, जुर्मी, बहुत घटिया इंसान था, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होनी चाहिए। वो चारों लड़के हैदराबाद वाले जिन्होंने जो भी घटना करी, वो वास्तव में वो अपराधी थे, ये बात पहले लोगों के सामने आनी चाहिए। तो एनकाउंटर पर तो इतना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। किसी भी आदमी को पकड़ के मार दो, बोल दो कि ये अपराधी था। मे बी वो हो, मे बी वो ना हो। अब जहाँ तक कैपिटल पनिशमेंट की बात है तो मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी तो भारत की जो मौलिक सोच है, जहाँ पर अपराधी को दंडित करना नहीं लिखा हुआ है। मैंने महात्मा बुद्ध की अभी आपको कहानी बताई है कि महात्मा बुद्ध भी उसको पकड़ करके बाद में मगध के सम्राट के पास ले जाते और बोलते मैं पकड़ के ले आया, मार दो इसको। ऐसा नहीं, उन्होंने उसको जाके समझाया, सिखाया, रिफॉर्म किया, अपने साथ साधु बना लिया। ये मैसेज है कि हत्यारे को अगर आप एक अच्छा इंसान बना दो, दिस इज समथिंग ग्रेट। यही चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए सरकार को। क्या सरकार को एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी को चेंज करके कैपिटल पनिशमेंट में करना चाहिए, या फिर वही चलना दिया जाए कि माफ़ कर दीजिए, सुधरने का एक मौका दिया जाए। मैं कैमरामैन अजहर के साथ हर्षित।